नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निमेश के चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको सत्य से अवगत कराऊंगा जैसा कि कराता आया हूँ, और बिल्कुल ही जैसे मेरा टाइटल लगा हुआ है। स्पेशल है 72,825, अधिवक्ताओं को वकालत और बेरोजगार को रोजगार। देखिए, मैं इस भर्ती से जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें अपने परिचय का मोहताज नहीं हूँ। मैं केवल आपको आज की वकालत और रोज़गार के बीच में कौन है और क्या समस्याएं हुई हैं, उस बात को आप भी स्वीकार करेंगे। मैं पिछली डेटों पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, किसने क्या किया, कैसे किया। और देखिए, वक्त जो 10 दिसंबर की डेट थी, जब से ये मामला उठा कि याचियों की संख्या कितनी है, जो तब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, खुद स्वीकार करें इस चीज़ को या ना करें, ये आपके जहन में है तो रहेगा ही। ये बिंदु जरा नोट करें कि जब 10 दिसंबर को पूछा गया था कि कितने याची हैं, तो हमारे और आपके वकील यदि हमें नौकरी दिलाने के लिए वास्तव में ही कटिबद्ध थे, तो ये डेट का विषय नहीं था, केवल 10 मिनट का समय लेकर के ठीक है, हम आपको 10 मिनट के अंदर बता देते हैं कितनी संख्या है। या आपने सजेशन देना था कि रजिस्ट्री से मालूम हो जाएगा, और ये केवल 10 मिनट का था, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। और उस समय और जो प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट प्रोसेसिंग का पूछ रहे हैं, तो वो तो शायद 1 मिनट का ही कार्य था कि आज 10 दिसंबर तक जो है इतने कंटेंट पड़े हुए हैं, और प्रत्येक याचिका में इसकी ऑनलाइन है, ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है रजिस्ट्री में। जब आप जाएंगे, देखा होगा आपने, किसी सेक्शन में जब गए होंगे वहाँ, तो 1 मिनट में आप संख्या सहित बता सकते थे कि मैं अब तक जो है संख्या इतने लोगों की है। और मैं ये नहीं कहता कि मान लो कि जज साहब को केवल 10 दिसंबर के लोगों को नहीं पूछना था, उन्हें 25 जुलाई 2017 की संख्या पूछनी थी, मान लो, तो वो तो और भी आसान कार्य था। क्योंकि जो अगवाकार हैं आपके, उनसे अगर आप अपनी फाइल लेंगे कि एक फाइल दिखाना हमें, उसमें क्या ग्राउंड तैयार हैं, तो प्रत्येक फाइल में ये ग्राउंड लगी हुई होती है कि 25 जुलाई 2017 की मैं बता रहा हूँ, उस समय जब 24 फरवरी का जब आदेश हुआ था, तो इतने रिप्रेजेंटेशन सरकार को प्राप्त हुए थे, इतने उसमें से डबल थे, इतने की संख्या अधूरी थी, डिटेल्स इतना ये था, ये सारी डिटेल्स वहाँ लिखी हुई थी कि वो 38,000 या 32 या 34 के लगभग था। मैं एक्यूरेट में संख्या देख करके मुझे पता चल जाएगा। तो इतनी संख्या है, तो दोनों फिगर उनके सामने हैं। अब आपको क्या करना था जज साहब को, तो वो उनके विवेक पर था। लेकिन ये जो डेट का जो चला, मैं किसी एक वकील का नाम नहीं ले पा रहा हूँ और ना ही लूँगा, सभी का, जिनका भी अपने पेशे के प्रति ज़्यादा रुझान था, और हम बेरोजगारों के प्रति होना भी, देखिए वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो उनका कार्य था। डेट ले करके, डेट आगे बढ़ा करके, और आप भी आओ, आप भी आओ, तुम भी आओ, तुम्हारा होगा, उनका नहीं होगा, ये सारी चीज़ों में हम पढ़ते चले गए। और आज स्थिति ये आ चुकी है कि इस समय जो है 16,000 या 32,000, ये सब चीज़ें जो है अब एक केवल पहली बन चुकी है। पहली इसलिए बन चुकी है क्योंकि अब मामला जो है स्पष्ट उसमें लिखा भी गया है कि हमने कहा, और जो है ये तो जज साहब का, देखिए कई बार आपने नोट करा होगा कि मैं ये आदेश दे दूंगा या आप ऐसे कर दीजिए, क्रेडिट मैं ले लूँ या आप लोगे, ये सारे कहने के जो विषय होते, कंटेम्प्ट पिटिशन में दबाव बनाया जाता है, और वो दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस बार जो है सरकार ने त्वरित, क्योंकि इस समय जो है मामला मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंच चुका था, बेरोजगारों की तरफ से भी मामला वहाँ पहुंच चुका था, तो वहाँ पर भी जो है कोई सकारात्मक चीज़ें उन्होंने नहीं दिखाई, और इस मामले को अक्सर जरूर कहा होगा मुख्यमंत्री साहब ने कि इस मामले का पटाक्षेप करें, ये क्या है। अधिकारियों ने सोच लिया था कि ये बहुत बड़ा रायता फैलने वाला है अगर हम लोग सख्त नहीं हुए, तो उन्होंने बड़ी शक्ति के साथ में विरोध करा इस चीज़ का कि हम नहीं कर सकते। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे, इसमें ये RTI हुई है, ये सारी चीज़ें 6,170 पदों का प्रूफ है मेरे पास कि 6,170 पद अभी किसी भर्ती में नहीं जोड़े हैं। ये इस बात का प्रूफ आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये लगा हुआ है हमारे फाइलों में। आप जो पैरोकार हैं वो बता सकते हैं कि मैंने कभी भी जो है केवल एक व्यक्तिगत मुद्दों को
कोर्ट के समक्ष नहीं रखा, क्योंकि उस समय यही थी कि ये सब लोगों को अगर मिल जाएगा तो इससे बेहतर कोई बात हमारे लिए नहीं है। 16 को मिले, 32 को मिले, लेकिन आज स्थिति क्या है, इस सबको कोई छिपाता रहे, वो छिपा नहीं है। मॉडिफाइड तरीके से अपने अपने तरीके से आदेश की व्याख्या करेंगे, लेकिन करते रहें। अब केवल जो मामला इस समय दिखाई दे रहा, प्रतीत हो रहा है, वो 6170 पद जो हैं वहाँ तक सिमट कर आ चुका है। और 6170 पद में ये नहीं कह रहा कि कहाँ और कैसे और किसको मिल रहे हैं, लेकिन जो वहाँ प्रूफ करेगा कि ये पद हमारे हैं या इनके हैं, या इनकी मेरिट जो है लॉफुल तरीके से ये है, या ये पद ऐसे भरे जा सकते हैं, इस तरीके से भरे जाएंगे, इस चीज़ों को प्रूफ करेगा, वो उन चीज़ों को पा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जनरल ओबीसी के लिए भी इसमें कुछ नहीं है, तमाम सीटें हैं, अभी 1200 लगभग उनकी सीटें भी हैं। तो अब मैं इतना मेरा कहना है कि ठीक है, ईश्वर करे सब लोगों को मिले, 16 को नहीं 32,000 को भी मिले, मेरी ये कामना है। और मुझसे जो व्यक्तिगत प्रयास उन लोगों को चाहिए, उसके लिए आर्थिक भी और व्यक्तिगत भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब मुद्दे अपने अपने रखे जाएंगे, ये भी तय है। 12,091 करें, अपने को प्रूफ करें, 90-105 प्रूफ करें, नया विज्ञापन करें, और हम जैसे 6170 पद वाले करें, 24 फरवरी वाले करें। जो भी प्रूफ करेगा, प्रूफ भी ना हो, जो जज को सेटिस्फाई करेगा वो हकदार हो जाएगा। और हम अब बता देते हैं कि जो अपनी लड़ाई थी, उस लड़ाई पे अब कहीं भी हम तनिक भी पीछे नहीं रहेंगे, और पूरी तरीके से हक और हकूक़ के लिए अपनी तैयारी के साथ कोर्ट में रहेंगे। क्योंकि इस वक्त जो, और किसी भी जो वकालत का जो पेशा है, कुछ लोग इसे धनार्जन के लिए करते हैं, तो कुछ अपने शौक के लिए भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग ही धनार्जन के लिए पेशे को चुनते हैं, तो कुछ अपने रेपुटेशन के लिए भी करते हैं, कोई अपने धाक के लिए करते हैं। तो सभी तरह के लोग हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सब लोग अपने अपने जो मुद्दे हैं, अपने अपने जो प्रयास हैं, उसे इस बार मैक्सिमम कर लीजिए, क्योंकि कुछ न मिलने से कुछ मिल जाए तो बेहतर है, और सही दिशा में होना चाहिए। मैं तभी से, मैं आज तक मेरी चीज़ें ये स्पष्ट मुझसे ने नहीं लिखा होगा कि मिलने जा रही, मिल गई, और या ये हो गया, या ये चीज़ें हो गई। कारण उसका यही था कि कंटेम्प्ट में दबाव बनाया जाता है, और लिखित में वो कुछ दे नहीं रहे थे, तो साफ जाहिर था कि ऑन रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, केवल ये दबाव बना रहे हैं। और मैं उस समय अपने जो मुझसे व्यक्तिगत पूछता था, तो मैं कहता था भी कि ये जो है संशोधन वगैरह ETC पर कुछ ना खर्च करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं केवल और केवल संख्या जानने के लिए। मेरी पोस्ट